बरेली में एक साधारण सा कैंपेन हिंसा में बदल जाता है, एक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद चाक चौबंद दिख रहा है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, नेताओं पर पाबंदी लगा दी। वो हिंदू मुसलमान कराकर अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं। नई प्रथा शुरू कर रहे हैं आप लोग। आस्था जो है सार्वजनिक मुद्दा नहीं होता, एक पर्सनल मुद्दा होता है। फिर जय श्री राम सड़कों पर लगाना क्या है? ये आस्था है कुछ और है? जब यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि भवति भारत अभ्युत्थाने सृजनम परित्राय साधु नाम विनाशकाय दुष्कृता धर्म संस्थापनादाय संभवानी युगे युगे। जब योगी जी की भाषा में, योगी जी की नहीं होती, ये भारतीय भाषा है। ये डराने की तो साजिश चली जा रही है सारी, कि अल्पसंख्यकों को वो डंडा बजाओ और उनको डराओ। मगर मुसलमान इतना कमजोर भी नहीं है कि डंडे से डर जाएगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ योगी की गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने ये गुंडों की फौज तैयार कर रखी है। अगर कोई उनके खिलाफ कोई बात करता है तो उसके घर पर तोड़फोड़ मचाते हैं। आदाब, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा के बाद लगातार तनाव जारी है। सपा के नेता लगातार वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस हिंसा के बाद इतना ज़्यादा चाक चौबंद और जो नेता हैं उनके विजिट पर रोक क्यों है, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अब CGI ने इस पूरे मामले पर एक बड़ी टिप्पणी की है। बुलडोज़र एक्शन को लेकर के CGI ने एक बार फिर सरकारों को फटकार लगाई है कि सरकारें अपनी मनमानी बंद करें, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए पूर्व मंत्री रहे हैं अब्बास जी हमारे साथ में बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आप कैसे देखते हैं बरेली में एक साधारण सा कैंपेन हिंसा में बदल जाता है, एक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद चाक चौबंद दिख रहा है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, नेताओं पर पाबंदी लगा दी गई। कौन सा डर है? बरेली का जो हिंसा बताई जा रही है और जिस तरह से उसे प्लांटेड किया गया है वो एक सोची समझी साजिश है और बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्थाओं पर, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पेपर लीक होने के मामले उत्तर प्रदेश में, इन सब मामलों से ध्यान हटाने के लिए और ख़ास तौर से जो गुजरात लाबी माननीय योगी जी को किसी भी तरह से हटाना चाहती है, वो हिंदू मुसलमान कराकर अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं। अब्बासी जी, आप कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी, वही उत्तर प्रदेश पुलिस भी कह रही है कि बहुत बड़ी साजिश थी, मौलाना तौकीर मास्टरमाइंड थे, पुलिस की हत्या कराने का इरादा था और पूरा माहौल ख़राब करने का इरादा था। मौलाना तौकीर का 3 महीने पुराना वीडियो भी चला देना चाहिए जिसमें वो योगी जी को बहुत बढ़िया और देश के प्रधानमंत्री करे, वो कहाँ चला गया? भाई साजिश कैसे हो गई? साजिश जिस तरह से हाईजैक किए जा रहे हैं मामले पे, अब मैं कहूँ जय श्री राम, आई लव महादेव, या कोई कहे आई लव बुद्धिज़्म, कोई कहे आई लव गांधी जी और बहुत सारे कहते हैं आई लव गोडसे। तो अपने अपने महापुरुषों को कहने में, आई लव कहने में कौन सा षड्यंत्र? नई प्रथा शुरू कर रहे हैं आप लोग। आस्था जो है सार्वजनिक मुद्दा नहीं होता, एक पर्सनल मुद्दा होता है। फिर जय श्री राम सड़कों पर लगाना क्या है? ये आस्था है कुछ और है? जय श्री राम का नारा लगाना भी तो किसी की आस्था है। तो एक के लिए अधिकार, दूसरे के लिए अपराध। हाँ, यही तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि शासन कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार गैर संवैधानिक तरीके से चल रही है। एक नारा अगर आस्था का हो सकता है तो दूसरा नारा घर में घुस के क्यों? आप ठीक है, कोई भी धार्मिक नारे सड़कों पर नहीं लगेंगे, ऐसा कोई रूल पास करो तो फिर किसी के लिए नहीं लगने चाहिए। कह रहे ईश्वर से मोहब्बत नहीं की जाती, आस्था दिखाई जाती है, तो फिर लोग मोहब्बत कर लोगों को पीट कर जय श्री राम के नारे लगाने वाले कौन हैं? लिंचिंग करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने वाले लोग कौन हैं? क्या वो सही है? वो जस्टिफाई है? योगी जी की भाषा पर क्या कहेंगे? मौलाना भूल गए कि किसकी सरकार है प्रदेश के अंदर, इस तरीके की भाषा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और डेंटिंग पेंटिंग, क्या कहती है भाषा? 25 करोड़ के मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सबका होता है और परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है। मेरा विरोध हो सकता है, मैं धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन मट्टी में मिला देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती, ना संविधान इसे अलाउ करता है। आपके नेताओं को क्यों रोका जा रहा है? हम देख रहे हैं हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसी क्या वहाँ पर क्या छुपाना चाहते हैं योगी सरकार? भाई सीधा सा मामला है, समाजवादी पार्टी रात दिन PDA समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक
उसकी लड़ाई लड़ी है। और जहाँ भी इस वर्ग पे अन्याय होगा पीडीए समाज के डेलीगेशन जाते वो हैं। कह रहे हैं P4 परिवार, D4 डिम्पल, A4 अखिलेश, यही पीडीए के अब भाषण। ये तो हर चीज़ का आप पॉजिटिव निगेटिव अर्थ निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं। मुसलमानों आप देख रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश अलग अलग हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बॉयकॉट किया जा रहा है, जिहादी बोलकर कहा जा रहा है काम मत करो, मंदिर के पास दुकानें मत लगने दो। ये क्या कहता है, क्या एक समाज को पूरी तरीके से काटना चाहती है बीजेपी? देखिए 11 वर्ष का ये काल चल रहा है, इतिहास कभी लिखा जाएगा कैसे अंधभक्ति के नाम पे, मूर्खता के नाम पे भारत को धकेला गया। 127 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के नाम पे लूट लिए गए और अरबों खरबों की जो लूट खसोट अभी पूरा देश बेचने का काम, उन सब पे पर्दा डालने के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी ना, तो 127 लाख करोड़ की लूट वो क्या थी? आप जो सौगात दे रहे हैं 127 लाख करोड़ रुपए जो लूटा गया है, और वो डेवलपमेंट के नाम पे आपने उसी पैसे को डेवलपमेंट पे एयरपोर्ट बनाया और 5 साल बाद अडानी को दे जनता के दिया। मुद्दों से भटकाने के लिए सब कुछ। 100% जनता के सार्वजनिक मुद्दों से भटकाने के लिए, पिछड़ों को, दलितों पे, आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है उससे भटकाने के लिए ये सारा चाल है। और पूरी सरकार और पूरा सिस्टम इसमें ताकत लगाकर इसको, देश को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बहुत दिन नहीं चलेगा। जब जब अन्याय बढ़ता है, जब यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि भवति भारत अभ्युत्थाने सृजनम परित्राय साधूनाम विनाशकाय दुष्कृता धर्म संस्थापनादाय संभवानी युगे युगे। जब जब योगी जी की भाषा में, योगी जी की नहीं होती, ये भारतीय भाषा है। हमारा नेता कृष्ण वंशक है, हम गीता के बात कर रहे हैं, योगी जी का घर के है ये। आजकल हमारा कॉपीराइट, ना पेटेंट ले ले- कोई कॉपीराइट नहीं है। गीता सबके लिए है, हर सामाजिक, हर महापुरुष सबके लिए होता है, हर धार्मिक। त्योहारों को भी बांटा जा रहा है कि देखिए डांडिया में नहीं जाएगा मुस्लिम समाज, रोक लगा दी जा रही है, तमाम ऐसे हम देख रहे हैं। करने दीजिए, ये साझा न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई बात तो ये नुकसान सबका है। हजारों नदियाँ मिल गई जिसको बनाने में, महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका। ये भारत सबका है, ये किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम तो कानून की व्यवस्था बना रहे हैं, कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश, दिक्कत क्या है? अरे आप कैसे देख रहे हैं जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है कानून के नाम पर? मैम ये एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुद्दे भटकाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? सीजीआई, हाँ जी, सीजीआई कह रहे हैं कि कानून जो है कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। ये असंवैधानिक है, बुलडोजर के हिसाब से कानून नहीं चल सकता। योगी जी क्या बुलडोजर से हिसाब से डराते चलेगा। हैं वहाँ पे अल्पसंख्यकों को? ये डराने की तो साजिश चली जा रही है सारी, क्या अल्पसंख्यकों को वो डंडा बजाओ और उनको डराओ। मगर मुसलमान इतना कमजोर भी नहीं है कि डंडे से डर जाएगा अच्छा, वो। लेकिन बुलडोजर के आगे तो योगी जी कहते हैं अच्छे घुटने टेक देते हैं। हम पॉपुलर चलाएंगे। आज योगी जी का राज, आज वो बुलडोजर चला रहे हैं, हम पॉपुलर चलाएंगे। अच्छा, जब क्या होगा भैया, योगी जी को सोचना चाहिए, सदा किसी की नहीं चली, कल को किसी और का भी राज आना है। उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं योगी राज ही रहेगा। ऐसा नहीं है, हिटलर भी कहते थे कि मेरा राज हमेशा रहेगा, मगर उनका राज रहा क्या? सर आप कैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज जगह दे दीजिए। आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्कुल कर रहे हैं, जो नहीं, भी कानून उपद्रवी व्यवस्था- होगा एक्शन लेंगे। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ योगी की गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं मानी जा रही यूपी में। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि ये बुलडोज़र की कार्रवाई सरकार को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी करते हैं। योगी सरकार बुलडोज़र की कार्रवाई करती है। नेताओं पर पाबंदी लगाई जा रही है, ऐसा कौन सा सच छिपाने की कोशिश की जा रही है? सच को दबाया जा रहा है, सच का गला घोटा जा रहा है। मेन मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया था और बिहार के अंदर एक एक घर में पहुंचाने का काम किया, उसी का घबराहट के वजह से ही उत्तर प्रदेश में ये बरेली वाला कांड करके दिखा रहा है। ये यानी दोहरीकरण कर दो। मुसलमान डरने वाला कौम नहीं है और ना डरा है। आपने देखा होगा अमेरिका 10 साल के बाद भागा ना अपना बोरिया बिस्तर लेके अफगानिस्तान में तालिबान की शासन को, तो ये इस चीज़ को देख लेना चाहिए। ये अभी 2 साल से इजराइल जो कुकर्म कर रहा है, इसका भी उदाहरण कच्चा है। मुसलमान कौम हार मानने वाला कौम नहीं है, डरने वाला कौम नहीं है, कभी न डरा है। और
योगी जी तो कह रहे हैं मौलाना भूल गए कि किसकी सरकार है। अरे योगी क्या है ये जैसे जने देखिए आए और कितने चले गए। अच्छा। ये वही योगी है जो पार्लियामेंट में रो रहे थे भर भर आंसुओं से। ये वही योगी है। ये वही योगी है जो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ जो नहीं, जिस भाषा को ये कुछ नहीं कर पाएगा योगी, कुछ नहीं कर पाएगा। अब उनका जनाधार खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बेईमानी से उनकी सरकार चल रही है। धमकी देते हैं क्या योगी जी? जो सरकार बदलेगी पूरी हिंदुस्तान की सरकार बनेगी और एक एक योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी कुकर्म कर रहा है, या असम का हो या असम का कुकर्म कर या रहे हैं। उत्तराखंड का, वो ये कहते हैं हम सारे कानून कुकर्म को- कर रहा है। संविधान को फॉलो नहीं करने वाले लोग हैं। हम संविधान कानून को नहीं बनाए मानता, रखे हैं। ये देश को नहीं मानता, अपनी गद्दी को मानता। कब तक चलोगे? सरकार पूरे हिंदुस्तान का बदलने वाला है, बदलेगा। और उसके बाद कहाँ जाएंगे ये लोग? 20 साल तक जगह नहीं है। मोदी बोल रहा है कि झोला उठा के भाग जाएंगे। झोला भी चेक होगा, आपको फांसी पे भी लटकाया जाएगा। उस चीज़ को याद रखो आप। संविधान को मानने वाले देश है ये, संविधान से चलेगा। ये सब कुकर्म से देश चलने वाला नहीं है। ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा खेल खेलता है। बुलडोजर क्या डराते हैं बार बार योगी जी इस तरीके से एक्शन दिखा डराते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं वो लोगों को डराते हैं। उन्होंने ये गुंडों की फौज तैयार कर रखी है, अगर कोई उनके खिलाफ कोई बात करता है तो उसके घर पर तोड़फोड़ मचाते हैं। और डर का राज है, कानून राज है। कानून राज यूपी में बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुका है कानून का राज। बार बार सरकारें, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बुलडोज़र कार्रवाई बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। पिछले चंद्रचूड़ जी ने भी कहा था, चीफ जस्टिस जो एक्स थे, और अब भी बी आर गवई ने भी कहा है कि मोदी का चंद्रचूड़ ये संघी था, लेकिन कहा था बोलो इसने संविधान को भी पैरों से कुचला है। क्या बात कर रहे हो? बाबरी मस्जिद का इंसाफ कैसे करवाया गई है। और वो एक अलग मुद्दा है कि किस तरीके से सीजीआई के बयान के बाद पूरा तरीके से राम मंदिर का मुद्दा गरमा गया एक बार फिर से। लेकिन सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार जो दावा करते हैं कि कानून राज चल रहा है, लेकिन जब हम जनता से बात करें, वहाँ के लोकल से बात करें, तो सब यही हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से डर और खौफ का माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है। उसी डर खौफ के माहौल में कहीं ना कहीं एक समुदाय को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है और बस सब उसी के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने बात की, अब देखेंगे इस पूरे मुद्दे पर आगे कुछ क्या होता है। नेताओं पर रोक लगा दी गई है, पूरी तरीके से वहाँ पर कर्फ्यू है, पुलिस पूरी तरीके से वहाँ पर तैनात कर दी गई है। और ये सब कुछ क्या कुछ बताता है? क्या डर खौफ के भीतर बीजेपी सरकार डर खौफ में सब कुछ कर रही है? आपकी क्या राय है? ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।